हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक में। मैं आपका फिजिक्स टीचर मधुर मिहिर आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन के लॉस के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में रिफ्लेक्शन के लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायग्राम। डायग्रामेटिकली जब हम चीज़ें समझते हैं तो हमारे पास चीज़ें एक्सप्लेन करने को अच्छे तरीके से होता है और उसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं और समझ पाते हैं। और फिजिक्स में डायग्राम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी नहीं, डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्शन को समझते हैं हम डायग्राम से। तो हमने क्या लिया है, एक एक्स वाई प्लेन मिरर माना है, एज्यूम किया है। जो एक्स वाई प्लेन मिरर है उसमें जो एक्स वाई के ऊपर की सरफेस है वो क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगी तो रे तो आर पार निकल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल उसके इधर से उधर निकल जाएगी तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। हम तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हमने आर पॉइंट पर इसको एज्यूम किया कि एक हम कोई सोर्स लेते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, जिससे कि रे चलती है और वो इंसिडेंट होती है एक्स वाई प्लेन के पी पॉइंट पर। अब चूंकि ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कहता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो यहां पे क्या हुई, जैसे वो पी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई और लाइट फिर उसने क्या की, रिफ्लेक्ट करा दी। रिफ्लेक्ट कराई देखिए सेम मीडियम में लेकिन एक एंगल पे। तो यहाँ पे जो आरपी है वो एक इंसिडेंट रे है और पॉइंट पी ने रिफ्लेक्ट कराया, मतलब अब पॉइंट पी से रिफ्लेक्ट हुई एक्स वाई मिरर के थ्रू, वो क्या हुई, हमारी आर एस रिफ्लेक्टेड रे हुई। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन कौन सा, प्लेन ऑफ मिरर एक्स वाई। तो वो एन पी हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब उस नॉर्मल ने इंसिडेंट रे के साथ और रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल्स क्रिएट किए। कौन सा एंगल, एंगल आई और एंगल आर। ये नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के, मतलब इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री। अब ये जो एंगल्स क्रिएट हुए हैं आई और आर, इनके बीच में रिलेशन ही लॉज दिखाते हैं। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या थ्योरी है, इन्हीं से हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकल के आते हैं। तो हमारा अब एंगल आई कौन सा है, आर पी एन, और एंगल आर कौन सा है, एस पी एन। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे दो एंगल्स हो गए, एंगल आई और एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि नॉर्मल के थ्रू जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले एंगल्स हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन are equal to each other. That means the angle of incidence is equal to the angle of reflection. That is angle RPN is equal to angle SPN. अब RPN और SPN क्या है, ये आपको प्रीवियस डायग्राम में बताए जा चुके हैं। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि I इज इक्वल टू R। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। ये हमारे दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। इन्हीं दो लॉज को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब सीधा सा है कि रिफ्लेक्शन का एक मेन फिनोमिना है क्या, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में रहेंगी, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में पाई जाएंगी। और दूसरी बात, इनके थ्रू जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेंगे, इनकी वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब जिस एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जिस एंगल पर रे ऑफ इंसिडेंट आएगी या इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगी, उसी एंगल पर रे रिफ्लेक्ट भी होगी।
क्लियर? तो ये हमारे पास बच्चों क्या था, दो लॉज थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, थैंक यू सो मच। अब इसके आगे की बात जिसमें हम कहेंगे इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।